हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है मायके की दखल अंदाजी से उजड़ा बेटी का घर। अनामिका की माँ सुभद्रा अपनी बेटी के लिए काफी परेशान थी। उन्हें उसके भविष्य की चिंता हो रही थी। न जाने नए लोगों के बीच मेरी बेटी कैसी रहेगी, कितने नाजों से पाला है उसे, सबके साथ ससुराल में उसे पता नहीं क्या क्या सहना पड़ेगा। सुभद्रा का मन बार बार बेचैन हो रहा था। उसके मन में विचारों का एक तूफान चल रहा था। तब उससे नहीं रहा गया और सुमित्रा ने अनामिका को अपने कमरे में बुलाया और उसे समझाने लगी। अनामिका, देखो, तुम एक नई जगह जा रही हो। पता नहीं सब लोग वहाँ कैसे होंगे। अपनी हर चीज का ख्याल रखना। अपने गहने अपने ही पास रखना। सास ससुर से दूरी बनाकर रखना, वरना अगले ही दिन से तुम्हें काम पर लगा देंगे। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, राजीव को अपने नियंत्रण में शुरू से ही रखने की कोशिश करना और धीरे धीरे उसे अपना अलग घर बनाने के लिए कहती रहना। शुरू से ही ऐसा माहौल बना देना कि राजीव को एहसास होने लगे कि तुम यहाँ खुश नहीं हो। उसकी माँ के साथ तुम्हारा निभ पाना मुश्किल है। अपनी माँ सुमित्रा की इन सभी बातों को अनामिका बहुत ध्यान से सुन रही थी और समझने की कोशिश भी कर रही थी। हर लड़की जिस तरह सबसे ज्यादा अपनी माँ को मानती है, उनकी हर बात को सही जानती है, ठीक वैसे ही अनामिका के लिए भी उसकी माँ ही उसकी रोल मॉडल थी। उनकी बातें आपस में हो ही रही थी कि बाहर काफी जोर से शोर सुनाई दिया। बारात आ गई, बारात आ गई। तभी सुमित्रा और अनामिका भी कमरे से बाहर आ गई। कुछ ही घंटों में राजीव और अनामिका का विवाह भी संपन्न हो गया। जीवन भर का गठबंधन दोनों के बीच बन गया। उसके बाद विदाई की बेला आ गई। अनामिका अपनी माँ और पिता के गले मिलकर भीगी पलकों से राजीव के साथ कार में जाकर बैठ गई और कार वहां से राजीव के घर की तरफ रवाना हो गई। अनामिका के घर पर पहुंचते ही दमयंती ने जोरदार तरीके से अपनी बहू का स्वागत किया। उसके हाथों की हल्दी वाली छाप और आलता से रंगे लाल कदमों से दमयंती के मन में खुशी और प्यार का सागर उमड़ पड़ा। उसे प्यार सहित दमयंती ने गृह प्रवेश करवाया। भगवान से आशीर्वाद लेने के उपरांत घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए अनामिका से कहा। शादी के उपरांत की सभी रस्में पूरी करते करते रात हो गई। राजीव की बहन और उसकी सखियां ने अनामिका को राजीव के कमरे में पहुंचाया और फिर राजीव और अनामिका हमेशा के लिए तन मन से एक हो गए। धीरे धीरे घर के सभी मेहमान अपने घर वापस लौट गए। अब घर में सिर्फ अनामिका, राजीव और राजीव के माता पिता ही रह गए। अनामिका का सभी लोग बहुत ख्याल रखते थे। दमयंती को अनामिका को अपनी बेटी की तरह ही रखती थी। उसे प्यार से यहाँ भी सभी अनु कहकर बुलाते थे। अनामिका हैरान थी। उसे बार बार अपनी माँ के शब्द याद आ रहे थे। पर कैसे कैसे मैं यह सब शुरू करूं? वह अपने मन ही मन सोच रही थी। इसी उधेड़-बुन में अनामिका कुछ परेशान रहने लगी। यहाँ इतना प्यार मिल रहा था कि गलती निकालने का कोई अवसर उसे नहीं मिल पा रहा था। कुछ दिन यूं ही बीत गए और फिर धीरे धीरे अनामिका ने राजीव से महंगी महंगी चीजों की फरमाइश शुरू कर दी। राजीव अनामिका की हर फरमाइश पूरी कर देता था। हीरे का सेट भी राजीव ने उसे अपनी पहली रात को ही गिफ्ट में दिया था। लेकिन अनामिका की फरमाइश दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन अनु ने अपनी सास दमयंती से कहा, माँ जी, मुझे आपका सोने का हार व कंगन बहुत पसंद है। उसके इतना कहते ही दमयंती ने उसे कहा, अनु 2 मिनट रुको। फिर तुरंत ही दमयंती अपना सोने का सेट लेकर आ गई और अनामिका को देते हुए बोली, तुमने तो बेटा मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। मैं कब से सोच रही थी कि तुम्हें क्या दूं। ये लो, अभी शादी के वक्त ही लिया है। एक बार फिर अनामिका दंग रह गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके मांगते से ही दमयंती उसे इतना कीमती तोहफा दे देगी। कोई बड़ा कारण न मिलने के बावजूद भी अब अनामिका ने राजीव से बोलना शुरू कर दिया। राजीव, तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी अपने लिए एक अलग घर ले लेना चाहिए?
उसकी बात सुनकर राजीव चौंक गया। ये क्या कह रही हो अनु? इतना घटिया ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया ही कैसे? यहाँ क्या तकलीफ है तुम्हें? सब कितना प्यार करते हैं तुम्हें। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे दिमाग में ऐसा भी कुछ आ सकता है। राजीव की बात सुनकर अनामिका उससे नाराज हो गई और 2-3 दिनों तक उसने राजीव से बात नहीं की। लेकिन राजीव ने इस बात के लिए उसे बिल्कुल भी नहीं मनाया। अब अनामिका ने दमयंती के साथ भी गुस्सा दिखाना, बात ना करना सब शुरू कर दिया। दमयंती भी अनामिका का बदला हुआ रूप देख रही थी और सोच रही थी कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर अनामिका ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। शायद राजीव के साथ कुछ खटपट हो गई होगी, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। ऐसा सोचकर दमयंती ने उस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। अनामिका के पास लगभग हर रोज ही उसकी माँ का फोन आता था और काफी देर तक उनकी बातचीत भी होती थी। अपनी माँ की सिखाई बातों में मेरा ही तो फायदा है, अनामिका हमेशा यही सोचती थी। मेरी माँ जो भी कर रही है मेरे अच्छे के लिए ही तो कर रही है। फिर एक दिन अनामिका ने बिना किसी से पूछे, बिना बोले ही अपना सूटकेस तैयार कर लिया। राजीव ने ऑफिस से आकर देखा तो पूछ बैठा, अनु ये सब क्या है? घर की बहुत याद आ रही है क्या? मुझे कहती मैं तुम्हें छोड़कर आता, 2-4 दिनों के लिए चली जाओ, फिर मैं लेने आ जाऊंगा। लेकिन अनामिका ने गुस्से में राजीव को जवाब दिया, राजू जहाँ मेरी भावनाओं की कद्र नहीं वहाँ रहने का मेरा मन भी नहीं। क्या बोल रही हो तुम अनु? क्या तुम गुस्से में घर छोड़कर जा रही हो? हाँ, मैंने तुमसे सिर्फ अलग घर लेने के ही तो कहा है, रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं। हम आते जाते रहेंगे ही, सभी लोग अलग रहते हैं। मैंने कौन सी नई बात कह दी है? अनामिका के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर राजीव नाराज हो गया और स्पष्ट शब्दों में कह दिया, अनु तुम्हारी यह इच्छा मैं कभी पूरी नहीं कर सकता, नहीं करूँगा। तुम्हें जो करना है करो। और राजू कमरे से बाहर चला गया। अनामिका ने सोचा था सूटकेस देखकर और ऐसी धमकी से राजू पिघल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अनामिका घर छोड़कर अपने मैके चली गई। सुभद्रा ने अनामिका से कहा, बेटे डरने की कोई बात नहीं, देखना अभी 2-4 दिन में ही राजीव तुम्हें लेने आ जाएगा। लेकिन देखते ही देखते 2-4 दिन ही क्या, हफ्ते और महीने निकल गए, लेकिन राजीव नहीं आया। तभी सुभद्रा ने अपनी बेटी से कहा, घी सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं है, अभी हमें बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, तभी तुम अलग राजीव के साथ सुकून से रह सकोगी। राजीव को डराने के लिए तलाक के कागज भिजवा देते हैं, तब तो वो वहाँ अवश्य तुम्हारी बात मान जाएगा। इच्छा ना होते हुए भी अनामिका अपनी माँ का विरोध नहीं कर पाई और तलाक के कागजात भिजवा दिए। राजीव ने भी बिना कुछ सोचे हस्ताक्षर कर कागज वापस लौटा दिए। उन कागजों पर राजीव के हस्ताक्षर देखकर सुभद्रा और अनामिका हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने आगे कोई कार्रवाई नहीं करी। इसी बीच अनामिका के भाई की शादी भी तय हो गई और धूमधाम से उसके भाई का विवाह हो गया। अनामिका के घर अब उसकी भाभी भी आ गई, जो बहुत ही सीधी सादी और अत्यंत ही शालीन परिवार की सुशील लड़की थी। उसने आते ही घर में खुशियां बिखेरना शुरू कर दिया। अनामिका से सुभद्रा से सबसे बेहद प्यार और सम्मान के साथ पेश आती थी। घर में सभी का ख्याल रखती और घर को भी सुंदरता से सजाना उसे बहुत पसंद था। अनामिका उसकी तरफ जब भी देखती उसे अपने मन में कुंठा होती थी कि मैं भी तो ऐसे ही रह सकती थी, वहाँ तो सब मुझे कितना प्यार करते थे। खैर धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अनामिका ने सोचा अभी तो शुरुआत ही है, 1-2 महीने में जरूर भाभी भी अलग होने चाहेंगी और माँ उन्हें प्यार से अलग भी कर देंगी। फिर एक दिन अनामिका ने सुभद्रा से पूछ लिया, माँ भैया भाभी अलग रहने कब जाएंगे? यह सुनते ही सुभद्रा का कोस 7वें आसमान पर था। क्या कहानू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? देखा नहीं हम लोग कितने प्यार से रहते हैं और तुमने हमारे बारे में भी नहीं सोचा कि हम दोनों पति पत्नी अकेले कैसे रहेंगे? आगे से कभी भी ऐसी बात अपनी जुबान पर मत लाना और अपनी भाभी के सामने
तो कभी भी ऐसी बात ना करना। अपनी माँ का दोगला रूप देखकर अनामिका शन्न रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या बोले और क्या करे। दूसरे दिन सुबह सुबह उसने तलाक के कागज निकालकर अपनी माँ को दिए और कहा, माँ इन्हें जला देना। सुभद्रा चौंक गई। ये क्या बोल रही हो अनामिका? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए ही तो है। चुप रहो माँ, मुझे अपना भला अब खुद ही करना होगा। और अनामिका ने अपना सूटकेस जो उसने रात को ही भर लिया था उसे लेकर वह निकल गई। सुभद्रा उसे जाते हुए देखती रह गई, लेकिन शायद वो समझ गई थी, इसलिए ना कुछ कह सकी और ना ही उसे रोक सकी। अनामिका अपने असली घर पहुंच गई और जैसे ही बेल बजाने के लिए हाथ उठाया उसे अंदर से कुछ आवाज आई। तब उसका हाथ वहीं रुक गया। दमयंती और राजीव के बीच बातचीत हो रही थी। दमयंती राजीव को समझा रही थी, राजीव बेटा नाराज मत हो, अनु में अभी बचपना है, देखना उसे एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और एक ना एक दिन वह जरूर वापस आ जाएगी। हमारे परिवार की बेटी है, हमारी जान है वह। हमारे घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले रहेंगे और दिल के दरवाजे भी। राजीव, हमारे देश में बेटियों को कोख में ही मार डालते हैं या कभी कभी तो पैदा होते ही हत्या कर देते हैं। एक बार बेटी तब मरती है और एक बार बेटी को बहू बनाकर ससुराल वाले मार डालते हैं। बेटी को मायके और ससुराल में मारने वालों की कमी नहीं है, लेकिन मुझे मेरी बेटी का इंतजार रहेगा। उसके अलता वाले लाल पाँव की छाप और हल्दी वाले हाथों की छाप आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाती है। राजू, देखना वो बहुत ही अच्छी लड़की है, वह वापस अवश्य आएगी। इतने में बाहर से फूट फूट कर रोने की आवाज़ आती है। अनामिका बेल नहीं बजा पाती। दमयंती की बातें सुनकर वह भावुक हो जाती है और अपनी भावनाओं पर उसका संयम नहीं रह पाता। वह फूट फूट कर रोने लगती है। तभी दमयंती और राजीव दरवाजे खोलते हैं और रोती हुई अपनी अनु को दमयंती गले से लगा लेती है। अनु के मुंह से आज प्यार भरा शब्द निकलता है, माँ, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहक गई थी। फिर राजू और दमयंती ने उसे माफ़ कर दिया और फिर साथ में खुशी खुशी रहने लगे। पर दोस्तों, राजीव जैसा पति और दमयंती जैसी सास हर किसी को नहीं मिलती है। इसलिए माँ अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दे, उनका घर बसाए, ना कि उनका घर तोड़े।